हमेशा हर चीज आपके हाथ में नहीं हो सकती, लेकिन किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना आपके हाथ में जरूर है। रेना जमील के हाथ में भी मेहनत करना ही था और आज अपनी मेहनतों की वजह से आईएएस बन चुकी है। दोस्तों, झारखंड के धनबाद जिले के कतरास इलाके के छाताबाद गांव में जन्मी रेना जमील की इस बार यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में 380 रैंक आई, जबकि साल 2016 की परीक्षा में उन्होंने 882 रैंक हासिल की थी। 2016 में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस उन्हें मिला था, लेकिन आंखों में आईएएस बनने के ही ख्वाब तैर रहे थे। ट्रेनिंग ज्वाइन करना भी जरूरी था, इसलिए ट्रेनिंग के साथ 2017 यूपीएससी फिर से दिया, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। फिर भी हार नहीं मानी, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तैयारी की और इसके नतीजे में 380 रैंक आया और अब वे आईएएस बन चुकी हैं। दोस्तों, रेना जमील के लिए आईएएस बनने का सफर आसान नहीं था, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी मां नसीम आरा हाउसवाइफ है और 8वीं तक ही पढ़ी हैं, जबकि उनके पिता एक मैकेनिक का काम करते थे। इनके 4 भाई बहन हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद रेना के पिता ने बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं आने दी। रेना के बड़े भाई आईआरएस अधिकारी हैं और उनके छोटे भाई प्रसार भारती में अभी इंजीनियर है, जबकि छोटी बहन भी बीएड कर रही है। उन्होंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई उर्दू मीडियम स्कूल से ही की। इसके बाद उनकी आगे की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन तक वह एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने कड़ी मेहनत की और कॉलेज टॉप किया। मास्टर्स के दौरान वह अपना करियर फॉरेस्ट सर्विस में बनाना चाहती थी, लेकिन उनके बड़े भाई ने कहा कि यूपीएससी एग्जाम के जरिए भी वह इस फील्ड में अपना करियर बना सकती है और इसके बाद उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू की और आईएएस बनने का सपना देखा। उनकी अम्मी उनके लिए हमेशा मोटिवेशनल रही। कभी उन्होंने उन्हें घर के कामों में नहीं लगाया, बल्कि हमेशा पढ़ने पर जोर देती रही। हालांकि उनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। सिर्फ कॉलेज में पढ़ने के लिए उसे हर रोज तकरीबन 50 किलोमीटर आना जाना करना होता था। कभी बस, कभी ऑटो या फिर कभी घंटों पैदल। सुबह निकलती तो रात को ही घर पहुंच पाती थी। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपनी अलग अलग समस्याओं को देखा, लेकिन उनका खास ध्यान अपने इलाके में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर रहा, क्योंकि इन दोनों सेक्टर को लेकर ही उनका तजुर्बा बहुत खराब था। इसलिए वो अपने इस फील्ड सर्विस को लेकर हेल्थ सर्विस की वजह से अपने फील्ड में काम करना चाहती है। साथ ही रेना जमील को उर्दू शायरी बहुत पसंद है, खास तौर पर फैज, गालिब और इकबाल को वो पढ़ती रहती है। खास बात ये है कि रेना अब तक खुद करीब 50 नज़में लिख चुकी है। ये तमाम नज़में उर्दू ज़बान में है। आमतौर पर उनके यहाँ के लड़कियों के एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। अगर घर वाले पढ़ा भी रहे हैं तो मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि शादी ठीक ठाक घर में हो जाएगी। उनकी कई दोस्त भी ऐसी थी जो पढ़ने में बहुत शार्प थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे नहीं पढ़ सकी, आगे नहीं जा पाई। फैमिली प्रेशर या दूसरे कारणों से। बहुतों को तो सिर्फ इसलिए कॉलेज नहीं भेजा गया क्योंकि कॉलेज की दूरी ज्यादा थी, लेकिन उनके मामले में उनकी फैमिली थोड़ी सपोर्टिव रही। ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जो दूसरों के लिए मिसाल बने। ऐसे लोग उनकी बातें सुनते थे जो अपनी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ शादियों के लिए पढ़ाते या पढ़ाते नहीं है, और तब से ही उन्होंने ये तय किया उन्हें कुछ बड़ा करना है और लड़कों और बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। और इसी ललक के साथ उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने का सोचा और आज अपने साथ साथ दूसरी लड़कियों के लिए भी वो इंस्पिरेशन बन चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।